जरा सोचिए, एक ऐसा देश जिसके पास पता है दुनिया का सबसे बड़ा तेल का भंडार है और आज वो देश कंगाली की हालत में है। ये हुआ तो हुआ कैसे? चलिए वेनेजुएला की इस कहानी को समझते हैं कि कैसे तेल की अमीरी ही उसकी बर्बादी का कारण बन गई। हाँ, यही तो सवाल है जो हर किसी के मन में आता है। मतलब आखिर इतना तेल, सोने जैसा कीमती तेल होने के बावजूद कोई देश इतने बुरे हाल में पहुंच कैसे सकता है? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इस पूरी कहानी की जड़ पता है बस एक नंबर में छिपी है, और वो नंबर है 95%। जी हाँ, 95%। वेनेजुएला की लगभग सारी की सारी कमाई सिर्फ और सिर्फ तेल बेचकर आती थी। सोचकर देखिए, पूरे देश की इकोनॉमी की बुनियाद बस एक ही चीज पर टिकी हुई थी। और देखिए, जब सारी उम्मीदें सिर्फ एक ही चीज पर टिकी होना, तो ये एक बहुत बड़ा जुआ खेलने जैसा है। वेनेजुएला की पूरी अर्थव्यवस्था ठीक इसी खतरनाक मॉडल पर चल रही थी। मतलब एक ही चीज पर पूरी तरह से निर्भर। तेल से पैसा तो आया, बेशुमार पैसा आया, पानी की तरह बहाया भी गया। लेकिन सवाल यह है कि उस पैसे से देश का भविष्य बनाने के लिए क्या किया गया? सच तो यह है कि कुछ भी नहीं। ना तो कोई बड़ी इंडस्ट्री खड़ी की गई, ना खेती पर ध्यान दिया गया कि देश खाने पीने में आत्मनिर्भर बन सके, और ना ही कोई दूसरा उद्योग लगाया गया। पूरा देश बस हाथ पर हाथ धरे तेल के कुओं के भरोसे बैठा रहा। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर ये सारा पैसा जा कहाँ रहा था? इसका इस्तेमाल कुछ इस तरह से हुआ कि देश इस तेल के दलदल में और भी बुरी तरह से धंसता चला गया। देखिए, कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है साल 1999 में, जब एक नई सरकार आई और उसने तेल से हो रही बम्पर कमाई को सोशल प्रोग्राम्स पर, मतलब लोगों की भलाई की योजनाओं पर दिल खोलकर लुटाना शुरू कर दिया। और ये पार्टी, ये जश्न कई सालों तक चला। लेकिन फिर आया साल 2014 और अचानक सब कुछ थम गया, जैसे किसी ने म्यूजिक ही बंद कर दिया हो। क्यों? क्योंकि दुनिया भर में तेल के दाम जमीन पर आ गए थे। पैसा था तो सरकार उसे खर्च भी कर रही थी। लोगों को मुफ्त में घर दिए जा रहे थे, मुफ्त में राशन बांटा जा रहा था, हर चीज पर भारी भरकम सब्सिडी दी जा रही थी। और जब तक तेल के दाम आसमान पर थे ना, तब तक तो सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था। किसी को अंदाजा तक नहीं था कि कितना बड़ा तूफान आने वाला है। और फिर वही हुआ जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। तेल की कीमतों का गिरना वो पहला डोमिनो था, एक ऐसा धक्का जिसके गिरते ही वेनेजुएला की पूरी अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों के महल की तरह ढहने लगी। साल 2014 जैसे ही ग्लोबल मार्केट में तेल के दाम गिरे, बस वेनेजुएला की इकोनॉमी का इंजन मानो बंद पड़ गया। कमाई का जो एक ही नल था ना, वो पूरी तरह से सूख चुका था। नतीजा, सरकार की तिजोरी एकदम खाली। देश चलाने के लिए, लोगों से किए गए वादों को पूरा करने के लिए एक पैसा तक नहीं बचा था। अब ऐसी हालत में सरकार ने इस संकट से निकलने के लिए कुछ ऐसे कदम उठाए जिन्होंने, सच कहूं तो, हालात को सुधारने की जगह और बिगाड़ दिया। एक के बाद एक गलत फैसले होते गए। इसे बर्बादी का एक साइकिल कह सकते हैं। देखिए हुआ क्या। सबसे पहले सरकार के पास कैश खत्म हो गया, तो इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या किया? अंधाधुंध नोट छापने शुरू कर दिए। और इसका नतीजा, हाइपर इन्फ्लेशन, मतलब महंगाई की ऐसी सुनामी आई कि पैसे की कीमत रद्दी के बराबर हो गई। बात यही नहीं रुकी। इसके बाद सरकार ने जो बची खुची प्राइवेट कंपनियां और खेत थे, उन पर भी कब्जा कर लिया। और आखिर में देश में प्रोडक्शन, मतलब उत्पादन, पूरी तरह से ठप पड़ गया। नतीजा यह हुआ कि खाने पीने से लेकर हर जरूरत के सामान की जबरदस्त किल्लत हो गई। अब यह हाइपर इन्फ्लेशन होता क्या है? इसका सीधा सा मतलब है महंगाई का पूरी तरह से काबू से बाहर हो जाना। जरा सोचिए कि आज सुबह एक ब्रेड का पैकेट 10 रुपए का है और शाम होते होते उसकी कीमत 10,000 रुपए हो जाए। कमाई वही की वही, पर पैसा वर्थलेस। ठीक यही वेनेजुएला के लोगों के साथ हुआ। और जब फैक्ट्रियां और खेत बंद हो गए, तो इसका असर सीधे सीधे आम लोगों पर पड़ा। दुकानों की अलमारियां खाली की खाली पड़ी थीं। खाना, दवाइयां, मतलब जिंदा रहने के लिए जो जरूरी सामान होता है, वो तक मार्केट से गायब हो गया था। और इस डूबते हुए जहाज पर आखिरी कील ठोंकी इंटरनेशनल सैंक्शंस ने। अमेरिका और दूसरे वेस्टर्न देशों ने वेनेजुएला पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए। इसका मतलब यह हुआ कि अब देश के लिए अपना बचा खुचा तेल बेचना भी लगभग नामुमकिन हो गया। कमाई का जो आखिरी दरवाजा था, वो भी बंद। तो इन सब गलत फैसलों, इस बाहरी दबाव, इन सब का नतीजा क्या निकला? आज वेनेजुएला किस हाल में है?
सच कहूं तो जो हकीकत है वो किसी बुरे सपने से कम नहीं है। आज की सच्चाई ये एक नंबर है, 80%। वेनेजुएला की लगभग 80% आबादी गरीबी में जी रही है। सोचिए, वो देश जो कभी अपनी अमीरी के लिए जाना जाता था, आज वहां लोग 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। और इस बदहाली से बचने के लिए लाखों लोगों को अपना घर, अपना देश, सब कुछ छोड़कर जाना पड़ा है। वो दूसरे देशों में शरणार्थी बनकर रहने को मजबूर हैं। ये आज के दौर के सबसे बड़े माइग्रेशन में से एक है। वेनेजुएला की ये कहानी ये एक बहुत बड़ा सबक है और अपने पीछे एक बहुत गंभीर सवाल छोड़ जाती है। सवाल ये कि किसी एक ही चीज़ पर ज़रूरत से ज़्यादा निर्भर रहने की असली कीमत क्या होती है और आखिर में ये कीमत चुकाता कौन है।